Hello dear students, welcome to Ankur IAS YouTube channel and we are discussing about the UPSC prelims special MCQ series. ठीक है, ऑलरेडी जो यहाँ पे हम इसके 13 सेशंस कर चुके हैं. जिन बच्चों ने जो यहाँ पे सेशंस नहीं देखे हैं वह हमारे चैनल पे जो है यहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है. आप उन सबको जो है यहाँ पे देख सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं. और जो स्टूडेंट जो है यहाँ पे इसकी PDF चाहते हैं वो हमारी अंकुर IAS ऐप पे जाकर जो है जीरो फ्री कोर्स के अंदर जो है इस सेशंस को जो है यहाँ पे देख सकते हैं और सभी जो है यहाँ पे PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन, प्रिविलेज मोशन के बारे में बताइए. यह मोशन केवल लोकसभा में जो है यहाँ पे ओरिजिनेट हो सकता है. ठीक है, इस मोशन में जो है यहाँ पे कोई भी नोटिस जो है यहाँ पे दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट अकरेंस. स्पीकर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ प्रिविलेज मोशन. कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 2 1 3 2 3 1 2 3. राइट आंसर है सी. ठीक है, पार्लियामेंट की जो यहाँ पे प्रिविलेजेस जो है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज है यहाँ पे जिसको लेके प्रिविलेज मोशन होता है. और स्पीकर जो है यहाँ पे बात सही है. यहाँ पे ही इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ अ प्रिविलेज मोशन. राइट, इसलिए जो है यहाँ पे आंसर इज सी. अगला क्वेश्चन, सतवाज ऑफ असम के बारे में बताइए. सतवाज जो है यहाँ पे मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच आर क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ 16th century न्यू वैष्णवाइट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय द वैष्णवाइट सेंट रिफॉर्मर श्रीमंत शंकर देवा. ठीक है, सतवाज जो है यहाँ पे दे वर एस्टैब्लिश्ड एज अ सेंटर ऑफ रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स. During the Ahom rule, most of the Satvas across the Assam were destroyed. Easy है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है. राइट आंसर इज ए 1 और 2. थर्ड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है. अहोम किंगडम में जो यहाँ पे सतवाज और फ्लरिश हुए थे, ना कि जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए थे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई साइड फैक्टर्स such as the higher wages. Cost push inflation can occur when demand is relatively inelastic. कौन सी स्टेटमेंट जो है यहां पे वो सही है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. राइट आंसर इज बोथ. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है यहां पे सही है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होती है जब ओवरऑल जो है यहां पे प्राइसेस जो इंक्रीज हो जाते हैं, और ये तब भी होती है यहां पे जब सप्लाई कॉस्ट जो है यहां पे राइज हो जाए. ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुलून पेनिनसुला के बारे में बताइए. अभी रिसेंटली जो यहाँ पे न्यूज में था, ये साउथ ऑफ कोरियन पेनिनसुला में लोकेटेड है. इट वॉज बॉर्डर्ड बाय द बोथ पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन. कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2.
राइट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, कुनून पेनिनसुला जो है यहां पे हांगकांग के पास है यहां पे, एंड इट यूज टू कॉन्स्टिट्यूट द चाइनीज मेनलैंड पोर्शन। राइट, ये जो है यहां पे जो है कुनून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व स्कीम के बारे में बताइए। इट इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इट एम्स टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट टू द विलेज हाउस होल्ड ओनर्स इन रूरल आबादी एरियाज एंड इशुएंस ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स। कौन सी स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नाइदर वन नॉर टू। राइट आंसर सी है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। स्वामित्व स्कीम जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जो यहाँ पे इनिशिएट करी है, और इस स्कीम के तहत जो है यहाँ पे जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो जो है यहाँ पे रूरल आबादी के लोगों को दिए जाएंगे। एंटी डिफेक्शन प्रोविजन के बारे में बताइए। Legislator in no circumstance can change their party without the risk of disqualification. The provision allow a party to merge with or into the another party provide that at least 2/3 of its legislators are in favor of the merger. कौन सी स्टेटमेंट सही है? राइट आंसर इज बी, टू ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहां पे सही नहीं है। राइट, लेजिस्लेटर्स मे चेंज देयर पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टाइलोफोरा पिस्टिलाटा के बारे में जो है यहां पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये एक कोरल स्पीशीज हैं जो अटलांटिक ओशन रीजन में पाए जाते हैं। दूसरा जो है यहां पे इट कंसिस्ट ऑफ बायो मिनरल कंटेनिंग अ हाई ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिक मिक्स ऑफ प्रोटीन्स दैट रिजेंबल द ह्यूमन बोन्स। कौन सी स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नाइदर। राइट आंसर इज ए, वन स्टेटमेंट सही है, सेकंड रॉन्ग है। बायोमिनरलाइजेशन जो है यहां पे इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट सही है, ये जो है यहां पे एक कोरल है विच इज देयर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अगला क्वेश्चन, ब्लू नेचर अलायंस के बारे में बताइए। ये एक ग्लोबल अलायंस है ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका एम है यहां पे 5% प्रोटेक्ट करना वर्ल्ड ओशन को अगले 5 सालों में। मेरीन प्रोटेक्शन एटलस एंड द वर्ल्ड डाटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज आर द टू मेन इनिशिएटिव्स ऑफ ब्लू नेचर अलायंस। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है?
राइट आंसर इज बी, सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहां पे इनकरेक्ट है। ये ग्लोबल पार्टनरशिप है 5 कोर पार्टनर्स के बीच में और कुछ जो है यहां पे एनपीओ के बीच में, ठीक है। और अलायंस जो है यहां पे 7 ओशनिक लोकेशंस को एम करती है। राइट, अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a base year is used for comparison in the measure of economic indices like the GDP or CPI. A change in the base year is essential to track structural changes in an economy. Currently in India, the base year for the GDP calculation is 2011-12 and for the CPI calculation is 2010. कौन सी स्टेटमेंट सही है? राइट आंसर इज 1 एंड 2, ठीक है। सीपीआई कैलकुलेशन के लिए 2010 नहीं 2012 जो है वो बेस ईयर है और जीडीपी कैलकुलेशन के लिए 2011-12। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है यहां पे रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। प्लांट टिश्यूज के बारे में बताइए। फ्लोएम मूव्स द वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। Xylem transport the products of photosynthesis from the leaves to other parts of the plant. कौन सी स्टेटमेंट सही है? बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, राइट, 6th क्लास से शुरुआत हो जाता है। राइट आंसर इज डी, दोनों स्टेटमेंट जो है यहां पे इंटर एक्सचेंज है, ठीक है। जाइलम जो है यहां पे वो बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू स्टेम और फ्लोएम जो है यहां पे वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू ट्रांसपोर्ट द फूड एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द नॉन फोटोसिंथेसिंग पार्ट्स, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो यहां पे इंटर एक्सचेंज थी। अगला क्वेश्चन, पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क किस स्टेट में जो है यहां पे है? हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल। राइट आंसर इज डी। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? कई बार ये होता है नायडू लिखा है तो यहां पे कैसे होगा, और पद्माजा है यहां पे, हो सकता है अरुणाचल में हो, राइट। वेस्ट बंगाल में बहुत कम बच्चों का जो है यहां पे ध्यान जाता है, इसको जो है यहां पे दार्जिलिंग जू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement with respect to the global forum on the TB vaccine. It is the world's largest gathering of stakeholders striving to develop new vaccines to prevent tuberculosis. The fifth global forum on the TB vaccines will be convened in the Toulouse, France, with the theme Advancing TB Vaccines in the Time of COVID-19. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
राइट आंसर इज ए। पहली स्टेटमेंट जो है यहां पे इनकरेक्ट है। ठीक है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग है ऑफ द स्टेक होल्डर्स स्ट्राइविंग टू डेवलप न्यू वैक्सीन टू प्रिवेंट द टीबी। राइट, स्टेक होल्डर्स की नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकास के बारे में बताइए। माउस इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ विक्रम एरा। रुद्रदमन वन अंडरटुक द रिपेयर टू इंप्रूव द सुदर्शन लेक। कौन सी स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। पिछले क्वेश्चन को एक दफा मैं दोबारा चेक करूंगा। राइट, आई एम हैविंग अ डाउट इन दैट क्वेश्चन। सही आंसर बी है, टू ओनली। ठीक है, फाउंडर द साका रूल इन इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी वॉज द माउस। उनके जो सन थे या जो सक्सेसर थे एजेस वन, उनको कंसिडर किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ विक्रम एरा। इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। कास्पॉल के बारे में बताइए। ये एक वाटर बेस्ड रेडी टू कोट प्रोडक्ट है। इट कैन विदस्टैंड अप टू द 800 डिग्री सेल्सियस। When Caspol is applied over the concrete surface of the buildings, the product reduces the temperature inside the building by at least 5 to 6 डिग्री सेल्सियस। अगर कास्पॉल को अप्लाई किया जाए तो वो घरों का टेम्परेचर जो है 5 से 6 डिग्री जो कम कर देगा। राइट आंसर इज डी। ठीक है, कास्पॉल की फुल फॉर्म है सेरेमिक पॉलीमर हाइब्रिड। तो सारी स्टेटमेंट जो है यहां पे सही है। अगला क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द जेंडर संवाद इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It aims to establish a shared platform to generate awareness on NRLM gender intervention across the country. It is a joint initiative of Ministry of Rural Development, DAY NRLM and initiative of What Works to Advance Women and Girls in the Economy. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? राइट आंसर इज नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो यहां पे करेक्ट है। राइट, संवाद जो है यहां पे जेंडर संवाद वो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और इसका जो है यहां पे पर्पस यही है कि अवेयरनेस पहुंचाना जेंडर के रिलेटेड जो है रूरल एरियाज में। चलिए, मैच द कॉलम है यहां पे। विशेषिका गौतम मुनि ने दिया है, न्याय व्यास मुनि ने, संख्या जो है यहां पे कपिल, पूर्व मीमांसा जैमिनी। कौन सी स्टेटमेंट सही है?
आंसर इज सी, थर्ड एंड फोर्थ सही है। वैशेषिका कोनाडा मूवी ने मुनि ने दी है। न्याय जो है यहां पे गौतम, सांख्या जो है यहां पे कपिल मुनि ने, योग पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने जो है यहां पे दी है, और जो वेदांत है वो व्यास मुनि ने दिए हैं। Which of the following are the short-lived climate pollutants? Black carbon, methane, tropospheric ozone, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 2 3, 2 3 4, 1 2 and 4, 1 2 3 4। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। आंसर इज डी, चारों जो है यहां पे शॉर्ट लिव्ड हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से कंपैरेटिवली जो है यहां पे ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो है यहां पे शॉर्ट लिव्ड रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहां पे इनका जो है यहां पे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को जो है बहुत तेजी से गर्म कर सकते हैं। मिशन इनोवेशन के बारे में बताइए। It was announced at UNFCCC COP21 in 2015. It's a global initiative to reinvigorate and accelerate the global clean energy innovation with the objective of making the clean energy widely affordable. India is a member of this initiative. कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 and 3। All the statements are correct. ठीक है, ये 24 कंट्रियों का इनिशिएटिव है विच वॉज अनाउंस्ड इन 2015 और इंडिया जो यहां पे इसका मेंबर है। अगला क्वेश्चन, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर के बारे में बताइए। It is calculated as the weighted average of the buffers in effect in the jurisdiction to which banks have a credit exposure. It ensures that central bank can direct the bankers to release more credit by freeing up the capital when distressed situation arise. इनमें से कौन सी जो है यहां पे स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। बेसल 3 नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो है यहां पे सेंट्रल बैंक को जो है यहां पे अपनी कुछ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म जो है यहां पे मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, बैंक्स को जो है यहां पे कुछ अमाउंट सेट असाइड करनी पड़ती है कि कल को जो है यहां पे कोई अगर ऐसा बुरा टाइम आए तो उस टाइम जो है यहां पे उस कैपिटल को यूज कर सके। टाउनशिप के बारे में बताइए। दिस टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। टाउनशिप फॉर्म ऑफ अर्बन गवर्नमेंट हैज नो इलेक्टेड मेंबर्स। कौन सी स्टेटमेंट सही है?
राइट आंसर इज बी। ठीक है, टाउनशिप एक टाइप की अर्बन गवर्नमेंट होती है जो लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज के तौर पे जो यहां पे काम करती है, और इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टाउनशिप में जो है यहां पे जो है द नो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो है यहां पे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है। राइट, अपवेलिंग के बारे में बताइए। ये एक ऐसी प्रोसेस है विच अकर्स व्हेन द विंड ब्लोइंग अक्रॉस द ओशन सरफेस पुश वाटर अवे एंड द वाटर बीनीथ द सरफेस राइजेस अप। Water that rises to the surface as a result of upwelling is typically the warmer and is rich in nutrients. कौन सी स्टेटमेंट है यहां पे इसमें करेक्ट है? यहां पे वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नाइदर वन नॉट टू। आंसर इज वन ओनली। ठीक है, अपवेलिंग में वार्म वाटर जो है यहां पे राइज नहीं होता है, कोल्ड वाटर जो है यहां पे राइज होता है टुवर्ड्स द सरफेस। ठीक है, इसीलिए जो है यहां पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज बेस्ड ऑन रेन्यूएबल। India is the first country to formulate a basic hydrogen strategy. Right? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आंसर इज डी। इंडिया की जो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल पे ज्यादा डिपेंडेंट है, और इंडिया पहली कंट्री नहीं है, जापान जो है यहां पे पहली कंट्री है। राइट, ये हमने कल के सेशन में भी किया था क्वेश्चन। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में बताइए। इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप विच प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एंड अ डेवलप प्रोटोटाइप। स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट आंसर इज बी। ठीक है, इसमें फंडिंग एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल फर्म्स करती हैं, which are available to startup only after the proof of concept has been provided. राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो है यहां पे इसको सेटअप किया है। एक्सोटिक एनिमल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट यूजुअली रेफर्स टू वाइल्ड एनिमल्स और वन दैट इज मोर अनयूजुअल एंड रेयरर than the normal domesticated pets like the cat or the dogs. Wildlife Protection Act 1972 provide protection to all the exotic animals that are in India. कौन सी स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नाइदर वन नॉट टू। राइट, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। राइट, एग्जॉटिक के लिए कोई सेट डेफिनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में बताइए। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में सीटीएस इंक्लूड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में आरटीजीएस और एनईएफटी इंक्लूड होता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डिसेंट्रलाइज्ड में सीटीएस आता है और सेंट्रलाइज्ड में जो है यहां पे आरटीजीएस और एनईएफटी आता है। राइट, few of the questions intentionally has been repeated in this session. See you now in the next session tomorrow at 9 p.m. Thank you.